हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में डीएनए रिप्लिकेशन के टाइप्स के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के डीएनए रिप्लिकेशन के जो मॉडल्स हैं या टाइप्स हैं बताए गए हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे मेथिलेशन एंड सेथल एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। और अगर आप CSIR नेट, IIT जेम और MSc और BSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से जानना चाहिए और इससे बेसिक सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको देखते और समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल फॉर डीएनए रिप्लिकेशन। तो तीन तरह के मॉडल प्रोवाइड किए गए हैं। पहला सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये क्या कहता है, तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, आइए इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रिप्लिकेशन कहता है कि जब भी रिप्लिकेशन हो तो पेरेंटल स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाते हैं और सेपरेट आउट होने के साथ साथ जो नया स्ट्रैंड बनता है और जो भी दो मॉलिक्यूल रिप्लिकेशन के बाद बनता है तो उसमें आप पाते हैं कि एक नए वाले स्ट्रैंड्स रहते हैं और दूसरा क्या रहता है, पेरेंटल वाले स्ट्रैंड्स रहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आगे की रिप्लिकेशन अगर सेकेंड रिप्लिकेशन टाइप होगा तो फिर वही क्या होगा, ये दोनों एक दोनों पेरेंटल की तरफ बिहेव करेंगे और ये दोनों पेरेंटल की तरफ बिहेव करेंगे। और अगले जनरेशन में क्या होगा कि नया एक स्टैंड बनेगा दोनों पर। और इस तरीके से जो पहले वाला जो एक स्टैंड है दोनों में कंजर्व रहेगा, जो दोनों मॉलिक्यूल्स बनेंगे उसमें जो दोनों एक एक मॉलिक्यूल क्या कंजर्व रहेगा। कंजर्व मतलब कि एक स्टैंड इसमें से आएगा और एक स्टैंड इसमें आएगा। और इस तरीके से हमने देखा गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन को समझा। दूसरा सिर्फ कंजर्वेटिव मॉडल रिप्लिकेशन क्या कहता है। कंजर्वेटिव मॉडल रिप्लिकेशन कहता है कि रिप्लिकेशन के बाद पेरेंटल स्ट्रैंड जो भी रहेंगे एक ही साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये देखा कि रिप्लिकेशन के दौरान दो मॉलिक्यूल बनेंगे लेकिन जो पेरेंटल स्ट्रैंड जो भी दो हैं वो साथ में आएंगे। और कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन में जो दूसरे स्ट्रैंड्स बने वो एक साथ आएंगे। ठीक उसी तरीके से दूसरे जनरेशन में भी यही कहानी होगी। ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो भी हैं आज साथ में आएंगे और नए मॉलिक्यूल का जो सिंथेसिस होगा वो अलग अलग दोनों साथ आएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। डिस्पर्सिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन कहता क्या है कि जैसे ही अगर रिप्लिकेशन होगा तो आफ्टर रिप्लिकेशन क्या हो गया कि दो स्ट्रैंड्स बनेंगे और स्ट्रैंड्स के क्या होंगे, कुछ नए स्ट्रैंड्स का जो सिंथेसिस होगा उसमें क्या आधा नए मॉलिक्यूल आधा पुराने मॉलिक्यूल इस तरह के क्या दोनों मिक्स मतलब टाइप बनेंगे। और इस तरीके से हम पाएंगे कि जो दोनों मॉलिक्यूल हैं दोनों मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड्स में ईच स्ट्रैंड्स में कुछ नए मॉलिक्यूल हैं कुछ पुराने मॉलिक्यूल हैं और दोनों में यही कहानी होगी। तो इस तरह का हम लोग डिस्पर्सिव मॉडल कहते हैं। तो ये तीन तरह के मॉडल प्रपोज किए गए हैं और अल्टीमेटली हम पाते हैं कि हमारा जो मॉडल है फर्दर एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है क्या कि सही मॉडल है रिप्लिकेशन का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेसलेशन एंड सेथल एक्सपेरिमेंट काफी महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूफ कर दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए रिप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे किया गया। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट किया गया क्या कि बैक्टीरिया का यूज किया गया, बैक्टीरिया का यूज किया गया, ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया का यूज किया गया और बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया नाइट्रोजन 50 लेवल करने के लिए इस मीडियम में ग्रो कराया गया। तो हुआ क्या कि जितने भी बैक्टीरिया के डीएनए स्ट्रैंड्स हैं विथ टाइम नाइट्रोजन 50 से लेवल हो गए, जो कि कुछ समय तक ग्रो कराने के बाद सारे बैक्टीरिया के जो स्ट्रैंड्स हैं मतलब N50 हो गए। अब आगे की कहानी कहते हैं इस बैक्टीरिया को क्या किया गया कि ट्रांसफर किया गया एक जनरेशन के लिए। तो एक जनरेशन में क्या हुआ, नए स्ट्रैंड्स का सिंथेसिस हुआ होगा और उस समय जिसमें डाला क्या गया गया नाइट्रोजन 40 डाला गया, नाइट्रोजन फैक्टर बैक्टीरिया को जो हम ग्रो करा रहे थे तो नाइट्रोजन 14 मॉलिक्यूल N40 डाल के ग्रो कराया गया। और इस तरीके से देखें क्या कि दोनों स्ट्रैंड्स एक नए और एक पुराने बने। और फिर दूसरे जनरेशन में किया गया तो दूसरे जनरेशन में क्या किया, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिली।
तो इस तरीके से उसके बाद क्या किया गया कि डीएनए इनके आइसोलेट किए गए और आइसोलेट करने के बाद उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ से मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। तो देखा गया क्या कि जो पहले जो थे हैवी आइसोटेप थे तो नीचे थे, बीच में दोनों का हाइब्रिड बना और अगले में लाइट हाइब्रिड दोनों चीज बना। सेकेंड जनरेशन के डीएनए को हम इस तरीके से देखें तो इस तरीके से ये बताता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है। आइए हम लोग थोड़ा और विस्तार से इसको हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि क्या स्थिति होगी अगर कंजर्वेटिव मोड हो और डिस्पर्सिव मोड हो। तो आइए हम लोग इसको यहाँ देखते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजन 50 मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं और ग्रो करने के बाद अगर आप इसको स्पिन करिएगा तो क्योंकि मीडिया में नाइट्रोजन 50 है तो सारे जो डीएनए हैं एक ही तरह के होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन 50 के होंगे। और इस तरीके से अगर नाइट्रोजन 50 मीडिया में ग्रो करा रहे हैं और पहले जनरेशन में अगर आपने कुछ लेबलिंग कर रहे हैं तो चाहे कंजर्वेटिव मोड हो या सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मोड हो, आपको एक ही बैंड मिलेगा जो नाइट्रोजन 50 का मिलेगा। और इस तरीके से आप चाहेंगे तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे फर्स्ट स्टेज में कि क्या मतलब किस मोड का रिप्लिकेशन है। अब क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन के लिए, पहले रिप्लिकेशन के लिए ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर करने के दौरान हम लोग नाइट्रोजन 40 लेते हैं। नाइट्रोजन 40 लेने के बाद हम देखते हैं कि उसको भी बिल्कुल इसी तरीके से स्पिन करते हैं और स्पिन करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है अगर कंजर्वेटिव मोड होगा तो आपको क्या दो बैंड मिलेंगे, दो बैंड मिलेंगे, एक नाइट्रोजन 40 वाला मिलेगा जो कि नए वाले होंगे और नाइट्रोजन 50 वाले मिलेंगे जो कि पैरेंटल स्ट्रैंड्स होंगे। जबकि कंजर्वेटिव और या सेमी कंजर्वेटिव होगा तो दोनों में आपको एक हाइब्रिड बैंड ही मिलेंगे। और बड़े मार्क करने वाली बात है कि पहले जनरेशन में आप सिर्फ इतना ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव है या डिस्पर्सिव है, ठीक है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव में अंतर। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन नहीं होगा अगर आपको दो बैंड मिलेगा। और जनरली क्या इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया तो दो बैंड नहीं मिला तो इस तरीके से क्या कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन को डिस्कार्ड किया गया। तो पहले जनरेशन में बहुत मार्क करने वाली बात है, ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि सीएसआर का सवाल था, काफी मिस्टेक वाला सवाल था। चलिए, और ये बात को और अब ध्यान रखिएगा तो हम वहां पर आपको बता पाएंगे अच्छी तरीके से कि पहले जनरेशन में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बात करते हैं अब सेकेंड जनरेशन की। तो आपने फिर क्या किया, फिर नाइट्रोजन 40 में ट्रांसफर करके एक और जनरेशन के लिए रिप्लिकेट करने दिया और रिप्लिकेट करने के बाद आप क्या किए कि उसको आइसोलेट किए डीएनए और उसको क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो आप क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहला चीज कि अगर आपका डिस्पर्सिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन होगा तो आपको एक ही बैंड मिलेगा, एक ही बैंड मिलेगा जो कि हाइब्रिड बैंड होगा नाइट्रोजन 40 और नाइट्रोजन 50 का। लेकिन इस परिस्थिति में आप पाएंगे एक तो आपको हाइब्रिड बैंड मिलेगा और साथ ही साथ एक क्या मिलेगा, नाइट्रोजन 40 का बैंड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से देखा गया क्या कि ये स्टेट मतलब इसी तरह का रिजल्ट आउटपुट आया। तो बताया गया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन है। चलिए हम लोग कुछ और विस्तार से सवाल के बारे में डिस्कस करें। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएसआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम, आईसीएमआर और एमएससी और बीएससी एंट्रेंस की तैयारी कराई जाती है और आप कुछ ही समय में काफ़ी कंफर्टेबल और सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। और विशेष जानकारी के लिए अगर आप सीरियस हैं एडमिशन करना चाहते हैं तो 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस होती है, छोटे बैच में पढ़ाई होती है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग स्टूडेंट टीचर के इंटरेक्शन को प्रमोट करते हैं। टॉपिक वाइज असाइनमेंट आपको बताया जाता है, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्या है, टेस्ट सीरीज है और इंडिविजुअल अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स दिया जाता है। आप कितने भी कमजोर, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं और डेडिकेटेड हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं सवाल की। इस सवाल को देखिए और समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और कह क्या रहा है कि you have labeled DNA bacteria by flowing cell in a medium containing either N40 और heavier isotope N50। आप लेबलिंग करना चाहते हैं बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया के आइसोटोप में डालेंगे, जिस तरह का आइसोटोप उसको मिलेगा वैसा ही क्या हो जाएगा, उसका डीएनए लेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
Furthermore, you have isolated the pure DNA of these organisms as subjected to cesium chloride density gradient centrifugation. आप चाहें तो इसके डीएनए का आइसोलेट भी कर सकते हैं और सीशियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपको डिफरेंट तरह के जो फॉर्म्स हैं सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में मिलेंगे, जैसे हम लोग पढ़ा भी है। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरिया वेयर रीग्रोन फर्स्ट इन मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 50। बता रहा है कि बैक्टीरिया को ग्रोन किया गया पहली बार नाइट्रोजन 50 में, बिल्कुल सही है। सो ऑल द डीएनए मेड बाय विद हैप्पियर फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन 50 से लेबल हो जाएंगे, बिल्कुल सही, जाके मैं पहले भी इस चीज को देखा एक्सपेरिमेंट में। देन दिस सेल वर ट्रांसफर इन मीडियम कंटेनिंग नाइट्रोजन 40 एंड अलाउड टू सेल टू डिवाइड वन जनरेशन। एक ही जनरेशन के लिए क्या किया गया, अलाउ किया गया है। एंड डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड एंड सेंट्रीफ्यूग ऑन द सीशियम क्लोराइड ग्रेडियंट, और उस डीएनए का आइसोलेट किया गया। आइसोलेशन के बाद सीशियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में उसको देखा गया, तो देखा गया कि हाइब्रिड बैंड ऑब्जर्व इन पोजीशन लोकेशन बिटवीन द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नाइट्रोजन 50 एंड इतना बैंड बेस्ड ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इन ड्राफ्ट। अगर आप सिंपल तरीके से सोचते हैं तो आप क्या करिएगा कि भैया दोनों हाइब्रिड बैंड मिला फर्स्ट जनरेशन में, तो आप बोल दीजिएगा रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड रिप्लिकेशन, ठीक है, और इसका आंसर भी यही था। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर लिख दिया कि कंजर्वेटिव मोड और डिस्पर्सिव मोड, तो डिस्पर्सिव मोड भी सही होगा। क्यों सही होगा, देखिए कहने का मतलब इस चीज को हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए फर्स्ट जनरेशन में डिस्पर्सिव मोड में जैसे कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही कहा गया है कि भाई एक जनरेशन ग्रो कराया गया और हाइब्रिड बैंड मिला, तो हाइब्रिड बैंड मिला, बिल्कुल सही है। तो हाइब्रिड बैंड मिला तो हम नहीं कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मोड या डिस्पर्सिव मोड होगा। इसके लिए हमको एक जनरेशन और ग्रो करना पड़ेगा नाइट्रोजन 40 में, और इस तरीके से हम देखेंगे अगर हाइब्रिड बैंड सिर्फ एक ही हाइब्रिड बैंड मिल रहा है तो डिस्पर्सिव, और यहाँ पर क्या दो बैंड मिला तो मतलब हम उसको कह सकते हैं कि ये मतलब सेमी कंजर्वेटिव मोड है। लेकिन सवाल में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ एक स्टेप की बात की गई है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव और रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए डिस्पर्सिव भी होना चाहिए। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो अपना कमेंट में कमेंट बॉक्स नहीं जरूर लिखें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट लिखें, ठीक। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो तो आप लिख सकते हैं कि हम इस बात से सहमत नहीं हैं, और मतलब क्या उसका कारण भी लिख सकते हैं, हम आपकी बात की प्रशंसा करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। कुछ और सवाल है, यह जो सवाल है दिसंबर 2012 में पूछा गया है। आप इसको आराम से पढ़िए, आप पढ़ के अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, हम आपकी इसके लिए प्रशंसा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून। नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।